ये हमारा एक्सियल फैनल है और ये देखिए अभी वीएबी का जो स्पीड है ऑटो मोड में चल रहा है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना 31। ऑटो मोड कैसे देखिएगा, 7 और 8 नंबर है। 7 और 8 हमने जंपर मारा, यानी कि स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए वो यूज़ किया, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि पैनल में क्या क्या है और किस तरह से काम कर रहा है। कंटिन्यू हो गया? हाँ, तो बोलूँगा मैं भी, आवाज़ भी आना चाहिए। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, ये दिख रहा है आपको, ये सिलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल के लिए, ये वीएबडी बाईपास के लिए। ये हमारा इंडिकेशन लैंप है, ठीक है, वन ऑन के लिए, ऑफ के लिए और ये फिर ट्रिप के लिए। 3 इंडिकेशन लैंप हो गया। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारा है ऑटो मैनुअल स्विच, आपको बता दिया। इसके बाद में अंदर में चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा जो मेन है ये MPCB है, अभी मैं ये बंद करके रखा हूँ, ये MPCB है, ठीक है। उसके अंदर 3 कॉन्टेक्टर है, 1, 2 और ये 3 कॉन्टेक्टर हो गया। उसके बाद में ये सिंगल पोल हमारा MCB है। उसके बाद में ये ट्रिप एक्सेसरीज आपको दिखा दिया, RYB करके, इधर से ट्रिप एक्सेसरीज दिखा दिया। ये ऑटो मैनुअल स्विच है, एक्सेसरीज है 1 2 3, ठीक है, ग्रीन, रेड और ये ऑरेंज, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये हमारा न्यूट्रल लिंक है, न्यूट्रल जाने के लिए, दिख रहा है ना उसमें, ये न्यूट्रल लिंक है। कॉन्टेक्टर आपको बता दिया 1 2 3, MPCB बता दिया। ये हमारा रिले है, कौन सा रिले है आपको बताया था, प्लग इन रिले है, रिले 1 एंड रिले 2 प्लग इन रिले है। एक 24 वोल्ट है, एक 24 वोल्ट DC AC जो भी बोल सकते हैं। और हमारा एक जो है ये 230 वोल्ट AC है, करेक्ट। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये 230 से 24 वोल्ट है ना, 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक्स है जिसमें सारे BMS के केबल्स आएंगे। और ये हमारा VFD है और ये VFD का हमारा फैन है। एग्जॉस्ट फैन के लिए इन होगा, एयर वो आउट होगा, ये तो फैन भी दिखा दिया। और यहाँ से जो ये केबल दिख रहा है, ये केबल हमारा इनकमिंग का केबल है। नीचे में देखिए, ये नीचे में आपको दिखा रहा है ना, हमारा जो आ रहा है CLP 0.4A3 से आ रहा है और जा रहा है किसको, VFD को जा रहा है, फैन नंबर 11। तो ये आपको दिखा दिया। उसके बाद में ये यहाँ पे आया, आने के बाद में ये कॉन्टेक्टर में गया, जाने के बाद में इंटरनल वायरिंग है। उसके बाद में VFD से भी जा रहा है। इसमें 2 मोड है, या तो VFD बाईपास से चला सकते हैं या VFD ऑन करके चला सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा जो टर्मिनल ब्लॉक 4 है, 1 गया, बाकी ये सब से हो करके 4 में गया, 4 से आउटपुट होकर के फैन को चलेगा। अब एक एक करके देखेंगे इसका कनेक्शन कैसे है। वीडियो रोक दो। ओके, ये टर्मिनल ब्लॉक है ना, वहाँ यहाँ से 1 2 3 से लेकर के 19 तक है। तो इसमें ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर, ये हमारा फायर इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए, फायर इंटरलॉकिंग के लिए। 3 और जो 4 नंबर है वो रिमोट ऑफ के लिए है, दूर से ऑफ कर सकते हैं, मतलब BMS से। और ये रिमोट ऑन के लिए हो गया, ठीक है। उसके 7 और 8 नंबर देखिए, 7 और 8 नंबर जो है, 7 और 8 नंबर ऑन ऑफ कमांड है, BMS ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, खैर। उसके बाद में जो देख लीजिए 9 और 10 नंबर है, ऑटो मैनुअल जो सिलेक्टर स्विच है, ये 9 और 10 नंबर में ऑटो मैनुअल जो सिलेक्टर स्विच है। तो BMS में दिखेगा कि अभी ऑटो में है या मैनुअल में हम लोग चला रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद में 11 और 12 है, उसमें ये पता चलेगा कि VFD से बाईपास है या मैनुअल चला रहे हैं। VFD पे भी चला सकते हैं या मैनुअल भी चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 13 और 14 नंबर है, वो BMS में हमारा यूनिट बंद है या ऑफ है, वो स्टेटस बताएगा। 13 और 14 नंबर, करेक्ट। उसके बाद में हम लोग आते हैं कितना, 15 और 16 ट्रिप स्टेटस टू BMS को दिखाएगा। BMS में ट्रिप स्टेटस दिखाएगा, कितना नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर ट्रिप स्टेटस। 17 और जो 18 है वो 230 वोल्ट AC फॉर पावर सप्लाई। ये हम लोग जो 230 वोल्ट है वो पावर सप्लाई, यानी से ये जो पावर है वो गया हुआ है इधर ट्रांसफार्मर में। देखो ये जो पावर है यहाँ से ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने लिया और ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ दिया। ये मेन हो गया, ये हमारा MPC हो गया। वीडियो रोको, ये हमारा VFD से आया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कॉन्टेक्टर ये आपस में कैसे इंटरलॉक है। मैंने 2 बताया कि एक तो हमारा या तो VFD में चलेगा, नहीं तो हमारा स्टार में चलेगा। ये एक्चुअली में स्टार पे चल रहा है क्योंकि अपना 5 किलोवाट से नीचे, इसलिए हम लोगों ने स्टार में पंप मोटर का कनेक्शन किया। तो आपको समझाता हूँ, ये देखिए ये हमारा MPCB है,
तो सबसे पहले इनकमिंग है, ये देखिए इनकम, ये इनकमिंग से डायरेक्ट एमपीसीबी में हो गया। एमपीसीबी में दो पार्ट हो गया, एमपीसीबी से C1 को चला गया और एमपीसीबी से C3 को चला गया, ठीक है। अगर हम लोग मैनुअल में रखते हैं, वीएफडी में नहीं रखते हैं, मैनुअल में रखते हैं, तो ये देखिए बोले तो हमारा जो ये है, अगर ये मैनुअल में मैं रखता हूँ, इसको ऑन किया और इसको मैनुअल में रखता हूँ, वीएफडी बाईपास अभी नहीं कर रहा, मैनुअल में रखता हूँ और वीएफडी बाईपास करता हूँ, मतलब वीएफडी में नहीं चलाना, मैनुअल और वीएफडी में रखता हूँ। उसके बाद में क्या होगा कि डायरेक्ट एमपीसीबी से C3 कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा और एनर्जाइज होकर के ये हमारा यहाँ पे जाएगा। किधर जाएगा? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा और जाने के बाद ये देखो मोटर का केबल है, ये मोटर स्टार्ट हो गया। पहला वीएफडी बाईपास में। अब दूसरा है कि वीएफडी में मेरे को चलाना है, तो वीएफडी में चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको वीएफडी में सिलेक्ट कर दिए और इसको ऑटो में डाल दिए, तो वीएफडी में चलेगा ना, और ये तो ऑन करना ही पड़ेगा हर केस में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए क्या होगा। सबसे पहले पावर यहाँ गया एमपीसीबी में, एमपीसीबी में जाने के बाद में हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर C1 में जाएगा। बोले तो एमपीसीबी से डायरेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से वीएफडी को जाएगा, वीएफडी को जाएगा। और जब वीएफडी में जब हम वीएफडी को ऑन कराना होता है, वीएफडी से डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, C2 को जाएगा। तो वीएफडी ऑन होगा तब ये C2 ऑन होगा, तब C2 से ये हमारा इसमें जाएगा। तो पहले इधर से इधर आया, यहाँ से वीएफडी को गया, तो जब वीएफडी को जाएगा तो वीएफडी को ऑन करेंगे बीएमएस से। तो ये देखो बीएमएस से जब हम ऑन करेंगे, कमांड देंगे, तो बीएमएस में रिले होता है, वो रिले ऑन होगा तो ये रिले को पिक करेगा। जब ये रिले जब ये पिक हो जाएगा तो रिले पिक होने के बाद में हमारा ये जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर इसको ऑन करेगा। जब C3 को ऑन करिए, देखिए एड ऑन ब्लॉक है, जब ये रिले ऑन होगा तो ये एड ऑन ब्लॉक लिखा हुआ NO 2 है, NC 1 है, NC 1 है, NO 2 है, यानी कि 2 NO है और 2 NC है। तो जब ये रिले पिक होगा, एक बार और समझाना चाहूँगा, इनकमिंग आया, इनकमिंग आने के बाद में एमपीसीबी को गया, एमपीसीबी से इसको गया और इससे इसको गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया, तो इसको ऑन करना है, तो रिले ऑन होगा तब नहीं ये ऑन होगा। तो बीएमएस से जब कमांड देंगे तो ये रिले पिक होगा, रिले जब पिक होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन जैसे होगा तो ये एनो, जो ये एनो है हमारा, ये एनसी हो जाएगा, एनसी हो जाएगा तो ये हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। तो वीएफडी बाईपास में ये चलता है। और आप चीज ध्यान में रखेंगे कि जो इसमें टर्मिनल S1 और SN है, हमने क्या देख रहा था कि S1 और SN को कनेक्ट नहीं किया था, तो बीएमएस और मैनुअल मोड में नहीं चल रहा था, ऑटो मोड में नहीं चल रहा था, हमेशा हैंड मोड में चल रहा था। तो ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ये हमारे यास्कावा का VFD 4 किलोवाट का है, ठीक है। और हमारा जो फैन है वो 3.7 किलोवाट का है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके लिया। तो ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक्स है, आपको बता दिया केबल कैसे गया। और सेकेंड वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि इसका वायरिंग कैसे है। अगर इसमें देखना चाहें तो थोड़ा सा दिखाओ ना, दिख रहा है क्या वायरिंग में? साफ दिख रहा है वायरिंग, नजदीक ला। हाँ, अगर इसको देखिए ना तो यहाँ पे लाइए ना थोड़ा सा वीडियो, तो देखिए अगर मैं इसमें समझाना चाहूँ तो वीडियो में बिल्कुल थोड़ा सीधा रखो। ये मोटर है, तो मोटर को ऑन करने के लिए 2 मोड है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा ना कि इनकमिंग केबल, देखिए यहाँ से इनकमिंग जो है RYB N1 ये सब आया। आने के बाद में MPCB जो ऊपर में मैं बता रहा था वीडियो में, MPCB में गया। MPCB से 2 पार्ट में बढ़ गया, एक तो C3 कॉन्ट्रैक्टर में गया और एक C1 कॉन्ट्रैक्टर में गया। और तो अगर हम इसको बाईपास में रखेंगे तो सिलेक्टर स्विच को मतलब बाईपास में डालेंगे तो देखो ना डायरेक्ट ही मोटर को चला देगा। लेकिन जब हम VFD में डालेंगे तो पहले C1 एनर्जाइज होगा, C1 के बाद में VFD में जाएगा, VFD से C2 कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा। आपको दिखाया कि जब ये आपको VFD मोड में मैं आपको दिखाया था, ये सबसे पहले है MPCB में गया, MPCB से C1 कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। इधर दिखाइए C1 कॉन्ट्रैक्टर में, MPCB से C1 कॉन्ट्रैक्टर में, C1 कॉन्ट्रैक्टर के बाद में VFD में जाएगा, मतलब ये VFD में चला गया, करेक्ट। VFD के बाद में देखिए C2 कॉन्ट्रैक्टर में गया, C2 कॉन्ट्रैक्टर ये हो गया, C2 के बाद में ये 3.7 किलोवाट का ये चलने लगेगा, ठीक है।